लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज रेवेन्यू। अब ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है? बिकॉज हम सब लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या तो फ्यूचर में अर्न करना चाहते हैं, और ये चैप्टर उसी के बारे में है कि एक प्रोड्यूसर अर्न क्या करता है। देखो, व्हाट इज रेवेन्यू? ये जो वर्ड है ना, ये हमने हमारे मैथ्स में काफी बार पढ़ा होगा। 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा। रेवेन्यू, प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस, ये सब आप लोग ने सुना होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम एक बार वापस रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज रेवेन्यू। सो डेफिनेशन आपको दी हुई है, रेवेन्यू रिफर्स टू द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द फर्म फॉर द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। यानी अगर एक फर्म ने मार्केट में कोई भी कमोडिटी को सेल किया है तो उसके बदले में उसको कितने रुपए मिले हैं, दैट इज रेवेन्यू। सिंपल। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज दिस? सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। समझा देते हैं। लेट्स से कि एक फर्म है जो पार्ले जी सेल करती थी या फिर कोई बिस्किट सेल करती थी। एक बार पार्ले जी इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, पार्ले जी सेल करती थी। पार्ले जी वो सेल करती थी ₹5 में। ठीक है, तो ये ₹5 क्या है? इसका रेवेन्यू है। बट अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये 10 यूनिट सेल करती थी तो इसको इंटू 10 कर दो, तो टोटल रेवेन्यू कितना आया? ₹50 आया। तो फर्म का रेवेन्यू कितना हो गया? ₹50। तो बस यही दिया हुआ है कि रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव बाय द फर्म फॉर द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। मतलब कितनी क्वांटिटी उसने बेची है, उसके बदले में कितने रुपए मिले हैं, दैट इज द रेवेन्यू। अब एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझनी पड़ेगी कि रेवेन्यू, देखो इस चैप्टर का नाम है रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट और रेवेन्यू अलग अलग चीजें होती है जो आपको समझनी पड़ेगी। एग्जांपल लेते हैं एक। लेट्स से कि मैंने एक कोई भी कमोडिटी खरीदी थी। लेट्स से पार्ले जी की बात करते हैं। ठीक है, लेट्स से कि मेरा परचेज प्राइस, मैंने इसको परचेज किया था, माई परचेज प्राइस वॉज ₹2। ठीक है, मैंने सेल किया था इसको, यानी माई सेलिंग प्राइस वॉज ₹5 ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां पे हमें दो टर्म समझना है। पहला जो हमें टर्म समझना है दैट इज प्रॉफिट। दूसरा जो हमें टर्म समझना है ना दैट इज रेवेन्यू। देखो, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, ये दो टर्म्स हमें समझने हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, मैंने अगर कोई चीज ₹2 में खरीद के ₹5 में बेच दी तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? बहुत सिंपल है, 2 में खरीदी, 5 में बेचा, यानी मेरा प्रॉफिट हुआ ₹3 का। बट मेरा रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या थी? द अमाउंट रिसीव बाय द फर्म। अब यहां पे कहीं पे भी ऐसा बोला है हमें कि हमें कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना है? नहीं, हमें सीधा सीधा खाली इतना बोला है कि अगर आपने कोई कमोडिटी को सेल किया है तो आपको कितने रुपए मिले। मुझे कितने रुपए मिले? मुझे ₹5 मिले। तो यहां पे रेवेन्यू कितना हो गया? यहां पे रेवेन्यू इज ₹5। सिंपल है। तो एक चीज यहां पे हमें पता चलती है दैट इज प्रॉफिट और रेवेन्यू में, ठीक है, प्रॉफिट और रेवेन्यू में रेवेन्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रॉफिट। ये चीज याद रखना, रेवेन्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रॉफिट। दूसरी चीज, ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया जो हमें याद रखने की जरूरत है। दूसरी चीज याद रखना कि सेल्स, अगर हम बात करते हैं सेल्स की और हम बात करते हैं रेवेन्यू की, इन दोनों में डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अब डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है? अगर सेल्स बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, अगर सेल्स कम होगी तो रेवेन्यू भी कम होगा। सिंपल सी बात है। यहां पे इमेजिन करते हैं कि हमने एक ही कमोडिटी सेल करी होती है। लेट्स से पार्ले जी की हमने सिर्फ एक ही कमोडिटी सेल करी होती है तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना होता? ₹5 का। बट जैसे ही हमने 10 यूनिट सेल कर दी तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? ₹50 का। यानी सेल्स बढ़ी, 1 यूनिट की जगह पे हमने 10 यूनिट बेचे तो हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ, ₹5 से बढ़ के ₹50 पे हो गया। समझ में आया? तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो ये वीडियो में हमने क्या देखा? ये वीडियो में हमने देखा कि रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज द टोटल अमाउंट रिसीव बाय द फर्म फॉर द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। यानी अगर कोई फर्म ने कोई कमोडिटी को सेल किया है उसके कारण कितने रुपए मिले हैं, दैट इज रेवेन्यू। ठीक है, हमने फर्स्ट चीज क्या पढ़ी थी कि रेवेन्यू और प्रॉफिट इक्वल नहीं होते हैं। रेवेन्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रॉफिट।
सेकेंड पॉइंट जो हमने पढ़ा दैट इज सेल्स अगर ज्यादा होगी तो रेवेन्यू भी ज्यादा होगा, सेल्स अगर कम हो जाएगी तो रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। दैट मीन्स बिटवीन सेल्स एंड रेवेन्यू देयर इज अ डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। समझ में आया? अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू।